आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपने बचपन का एक संस्मरण। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी आदतें हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अच्छी आदतों के कारण ही हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी, कई बार अपनी इन्हीं अच्छी आदतों के कारण, गुड हैबिट्स के कारण हम बहुत बड़ी मुसीबत से भी निकल आते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ हुआ और आज का मेरा किस्सा है एक मुलाकात घोस्ट के साथ। थोड़ा सा हॉरर और थोड़ा सा क्यूरोसिटी। आई होप दैट यू आर फीलिंग नाउ सेम इज हियर। तो क्या हुआ, जब शायद मैं क्लास 6 में पढ़ा करती थी, तब की बात है। हमारे घर के पास एक स्वीट शॉप था। तो जब भी मैं स्कूल जाया करती थी तो रास्ते में या मार्केट जा रहे होते तो उस स्वीट शॉप पर बैठे अंकल को देखा करती थी। कभी कोई ऐसा सच कभी बात नहीं हुई, जानते नहीं थे ऐसे, बट कभी कभी वहां से मिठाइयाँ जरूर खरीदी थी। कभी कभी, वो भी ज़्यादा नहीं, उस शॉप से नई नई वो दुकान खुली थी। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, मुझे पता चला कि जो अंकल वहां पर बैठते थे स्वीट शॉप पर, उनका मर्डर हो गया। उसके बाद जो एक कॉमन सी बात थी, वो पता नहीं क्या, मुझे एक जब भी मैं उस रोड से निकलती मुझे हल्का सा डर लगता था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब हुई और ऐसा हुआ, आई कैन नॉट से कि उस समय क्या था, बट आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर मैनी डेज। अनकॉन्शियस सी रहती थी बिल्कुल। आई थिंक 2 मंथ्स पास्ट, 2 महीने बीत गए और मेरे घर वाले भी परेशान, मेरी फैमिली परेशान कि क्या होगा, क्या क्या नहीं हुआ। क्योंकि जो दवाइयाँ थी वो बिल्कुल भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी और मेरी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो रात को अभी मैं जो आपको शेयर करने जा रही हूँ, अब आप बताइएगा, सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, वॉज इट एन इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन? क्या ये सब कुछ मेरे मन का वहम था या ये सच था? मैं तो आज तक यही मानती हूँ कि ये सच था और मुझे आज तक ये घटना याद है जिसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं बीमार पड़ी हुई थी और मेरी हेल्थ में, रियल लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, तो रोज रात को मेरे सपने में वो जो स्वीट शॉप वाले अंकल थे जिनका मर्डर हुआ था, वो आया करते थे। और हमारे घर के बाहर एक लॉन था और चार दीवारी। मैं लॉन के अंदर खड़ी होती थी और वो हमारी चार दीवारी के बाहर, और हम बातें किया करते थे। अब क्या बातें करते थे वो बातें मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन वो अंकल मुझसे बातें किया करते थे और मैं भी उनसे बातें किया करती थी। और यू कैन से कि आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, है ना, एक अनजान आदमी से, वो भी एक घोस्ट के साथ। उस समय मुझे नहीं समझ में आता था कि ही इज़ अ घोस्ट, लेकिन मैं बातें करती थी वो। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा, अंकल ने एक दिन मेरे से बातें, जब ऐसे कई दिन बीत गए, उन्होंने, अंकल ने कहा कि अच्छा ठीक है, कल मैं जाने वाला हूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने कहा ठीक है, अच्छा देखती हूँ। अब क्या हुआ, अगले दिन मैं जैसे सो रही थी, फिर से मुझे सपने में फिर से दिखाई दिया। वो सपना था क्या था अभी कह नहीं सकती। फिर जैसे वो नेक्स्ट डे आया जिस दिन उन्हें अंकल को जाना था, अंकल आए और बाहर, घर के बाहर खड़े होकर, मैं लॉन के अंदर, बीच में हमारी चार दीवारी, उन्होंने, अंकल ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम चलो, चल रही हो मेरे साथ? तो एक बार को तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया ऑडियो के, कि मेरी एक आदत थी कि मैं घर से कभी भी बिना कहे बाहर नहीं जाती थी। जब भी मुझे कहीं जाना होता था तो मैं अपने घर में इन्फॉर्म जरूर करती थी, मम्मी मुझे वहां जाना है, नाना जी मुझे वहां जाना है, कहीं जाना है, दोस्त के घर जाना है, मार्केट जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ, तो मुझे बताकर जाने की बहुत ये आदत थी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं ऐसे कैसे जाऊं, अभी तो सभी लोग सो रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग, लाइक जैसे 4-5 o'clock इट वॉज। तो मैंने कहा कि अच्छा एक बार अभी सो तो रहे हैं सभी लोग, मैं उनको बोल तो दूं कि मैं जा रही हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बताना नहीं है किसी को, चलना है तो ऐसे बिना बताए मेरे साथ चलो।
नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा। तो एक पल के लिए मैं सोचा पहले, आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज कि क्या करूं। अंकल भी जा रहे हैं और फिर अभी सभी सो रहे हैं, तो उन्हें बिना बताए कैसे जाऊं। फिर अचानक से मुझे जो अटैचमेंट था अपनी फैमिली से, वो मेरे दिल को टच किया। मैंने सोचा, इतने मतलब सब लोग घर में मुझे इतना प्यार करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचा, यदि मैं इन्हें बिना बताए ऐसे ही चली गई तो ये लोग पीछे से कितना परेशान होंगे कि मैं इन्हें बिना बताए चली गई, बिना बोले चली गई, कहाँ गई हूँ ये भी किसी को क्लियर नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए ऐसे में। एकदम से मैंने सडनली क्विकली एक डिसीजन लिया। मैंने कहा नहीं अंकल, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है एंड दे केयर फॉर मी। तो मुझे तो उन्हें बताना तो चाहिए ना कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर नहीं, बिना बताए चलना है तो चलो, नहीं तो नहीं जाना, फिर ऐसे मैं चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मत आना फिर कभी, लेकिन मैं अपनी फैमिली को बताए बिना नहीं जाऊंगी। और दोस्तों, वो दिन था, उसके बाद जब वो अंकल फिर कभी मेरे सपनों में, या मेरे को कभी उनका ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम टॉकिंग टू हिम, या फिर मैंने उन्हें कभी महसूस किया हुआ, उनकी प्रेजेंस को कभी नहीं किया। एंड this was also a good I mean a surprise for me and good thing for me also, कि उस दिन के बाद से मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लग गया और मैं ठीक होने लग गई। और जो पहले ये प्रॉब्लम चल रही थी कि मुझे कोई मेडिसिन कोई असर नहीं कर रही थी, वो मेडिसिन भी मुझे असर करने लग गई और मैं जल्दी ही ठीक हो गई। थोड़ा वीकनेस था, उसकी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगा, बट आई वॉज परफेक्टली फिट देन। तो ये जो मेरा लाइफ का जो एक ये पार्ट है, आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे डर भी लगता है, और आई जस्ट गेट कंफ्यूज कि क्या था, क्या ये सच में ऐसा था। क्या आप भरोसा करते हैं इन सारी बातों में? डू यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंट ऑफ घोस्ट? यस, आई डू बिलीव इन दैट कि घोस्ट होते हैं, लेकिन क्या वो मुझे सच में दिखाई दिया था? क्या सच में ये मेरा रियल एक्सपीरियंस था? वॉट डू यू थिंक? प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। तो जब तक आपका, मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी ऐसे ही फुल ऑफ वेराइटी, संस्मरण, कहानियां, किस्से और शायरी।